क्रिस का गाना सुनेगा। आइए पढ़ाई करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। आज कैलेंडर का पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आज हम प्रैक्टिस करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2 पार्ट हमने ख़त्म कर दिए हैं। पहले पार्ट में हमने एक कंसेप्ट, दूसरे पार्ट में दूसरा कंसेप्ट। इस कैलेंडर में मेरे दोस्त 2 ही पार्ट हैं, 2 ही कंसेप्ट हैं। अगर दोनों कंसेप्ट आप अच्छे से जान गए, ये कैलेंडर बहुत हंसते हंसते ख़त्म हो जाएगा। अब ज़्यादा मेरी तरफ ना देख के आइए सवालों के ऊपर ध्यान देते हैं। स्क्रीन आपकी फुल आज मैं करने वाला हूं, मैं अपने आप को आज हाइड करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो ऑड डेज क्या होता हम समझ लिए हैं। तो सबसे पहले सभी मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, आपसे कभी भी ये पूछे आफ्टर, बड़े ही प्यार से हम करने वाले हैं। बाद में कभी भी कोई दिन पूछा जाए तो हम ऑड डेज प्लस करने वाले हैं। ऑड डेज क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। और अगर हमसे कभी भी पहले का दिन पूछे, बिफोर का दिन पूछे, तो हम मेरे दोस्त ऑड डेज क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। सर जी ऑड डेज क्या होते हैं, मैंने सारी बातें आपसे कर ली हैं, हर बात मैंने आपको समझा दी है कि ऑड डेज क्या होते हैं। तो कभी भी बाद का दिन पूछे तो हम प्लस करेंगे, पहले का पूछे गिवन डे में माइनस करेंगे। तो पहले पर्सन की तरफ आते हैं। कह रहा है, बड़े ही बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता हूँ, ये आप लोगों को मालूम है। बहुत ही धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यार से कह रहा है कि टुडे इज़ मंडे। यदि आज क्या है, सोमवार है, तो व्हाट विल बी डे आफ्टर 2 डेज। तो मुझे एक बात बताइए, यदि आज सोमवार है तो 2 दिन बाद क्या होगा। सर जी बहुत ही आसान है, मंडे है आज, तो बाद में पूछ रहा है, तो बाद के लिए मेरे दोस्त हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। कितना, 2, क्योंकि ऑड डेज कितने हैं, 2। भाई यहाँ पर 2 ही ऑड डेज बनेंगे, जब तक 6 से या 6 से कम है तब तक ऑड डेज वही माने जाते हैं। तो 2 दिन प्लस करेंगे, तो एक प्लस करेंगे तो आएगा ट्यूसडे, एक और प्लस करेंगे ट्यूसडे में तो वेंसडे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्त, बुधवार यहाँ से आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। दूसरा सवाल कहता है, यदि आज संडे है तो बताइए 6 दिन बाद क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से, आज संडे है मेरे दोस्त, तो संडे के 6 दिन बाद में पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, संडे के 6 दिन बाद की बात करें तो मुझे बताओ, एक दिन बाद क्या होगा, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 6 दिन हो गए। तो बताओ आंसर क्या बन जाएगा, शनिवार। लेकिन सर जी आप मुझे ये बताइए, आपने एक बात हमसे क्या बोली थी, क्या बोली थी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, कभी भी +6 करने में तकलीफ़ हो तो आप क्या करें, संडे के अंदर 6 दिन आगे ना जाके एक दिन अगर आप पीछे भी चले जाएंगे तो मुझे लगता है आप एकदम सही पकड़े हो। मतलब कभी भी आप +6 की जगह -1 करेंगे, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली। तो अगर 6 दिन बाद में पूछ रहा है तो एक दिन पहले भी कर देंगे तो वही आंसर आएगा। तो एक दिन पहले मतलब शनिवार इसका क्या बनेगा मेरे दोस्त, सही आंसर बनेगा। दूसरे पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल को पढ़िए, यदि आज शुक्रवार है तो बताइए 5 दिन बाद क्या होगा। तो मेरे दोस्त फ्राइडे है आज, बाद में पूछा है तो प्लस कितना, 5। तो मुझे बताओ, आप मुझे कहोगे सर 5 दिन अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा 2-3 सेकंड ज़्यादा लगेगा। आप सर 5 दिन ना करके, सर आप हमारी बात को मानिए, -2 कर दीजिए। तो आप 2 माइनस पीछे करेंगे तो एक दिन पीछे जाएंगे तो थर्सडे, एक और पीछे जाएंगे तो आप वेंसडे। तो बुधवार इसका क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, सही आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। कह रहा है कि आज मंडे है तो बताइए आफ्टर, आफ्टर बोले तो प्लस, मंडे है तो आफ्टर बोले तो प्लस कितने, 8 दिन बाद। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हम 8 दिन करेंगे तो बताओ, मैं आपसे सिंपल पूछूं, एक दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे, 2 दिन बाद वेंसडे, 3 दिन बाद थर्सडे, 4 दिन बाद फ्राइडे, 5 दिन बाद सैटरडे, 6 दिन बाद संडे, 7 दिन बाद मंडे, 8 दिन बाद ट्यूसडे। तो बताओ 8 दिन बाद में हमारा आंसर क्या आएगा, बताओ, ट्यूसडे। लेकिन सर जी आप मुझे इतना तो बताओ, आपने ये ऑड डेज तो ऐड करे ही नहीं, ये तो आपके ऑड डेज हैं ही नहीं, ये तो आउट ऑफ रेंज चले गए। तो अब आपको यहाँ से इसके अंदर ऑड डेज निकालने थे, जल्दी आंसर आता। मुझे बताओ 8 के अंदर ऑड डेज कितने होंगे, ये मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ। 8 के अंदर भाग देंगे कितने का, 7 का, 7 एकम, तो बताओ 1 बचा। तो 8 के अंदर और डेज कितने होंगे, 1। तो मंडे अगर आज है तो 1 दिन बाद, 8 दिन बाद पूछे या 1 दिन, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, +8 और +1 में कोई भी फर्क नहीं होने वाला है। समझ में आ गई बात। तो मुझे बताओ आज मंडे है तो 1 दिन बाद क्या होगा मेरे दोस्त, ट्यूसडे होगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न आपको समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि आज बुधवार है मेरे दोस्त तो बताइए बाद में, बाद बोले तो प्लस कितने, 23। लेकिन सर जी आप मुझे बताओ 23 के अंदर और डेज निकालने हैं, क्योंकि 23 तो ऐड कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 के अंदर और डेज निकाल के बताओ सर। भाई निकाल के तो मैंने पिछली क्लास पूरी की पूरी इस पर ही ली थी मैंने तो। 7 या 21, कितना शेषफल बचा, 2 बचा। तो बताओ वेंसडे में 23 जोड़े या 2 जोड़े, 2 जोड़ दो सर। 1 दिन बाद में आपका थर्सडे और 2 दिन बाद मेरे दोस्त फ्राइडे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो मैं डी ऑप्शन यहाँ पे फ्राइडे लिख देता हूँ, शुक्रवार। तो शायद आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। चलो तो 6 नंबर प्रश्न के ऊपर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न एक बार पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ टुडे इज़ मंडे व्हाट विल बी डे आफ्टर 64 डेज। तो सिंपल सी बात आपसे करें मेरे दोस्त। कह रहा है कि इफ़ टुडे इज़ मंडे, तो आज अगर मंडे है, अगर आज मंडे है तो कितने दिनों बाद में पूछ रहा है, 64। बाद में पूछ रहा है तो प्लस किया, बाद में पूछ रहा है तो मैंने क्या किया बताओ, प्लस किया। तो बाद के लिए हमेशा क्या करना है बताओ, प्लस करना है। लेकिन 64 तो ऐड नहीं कर सकता, तो इसमें और डेज निकाल लो मेरे दोस्त। बोलो 7 में 63, 1 बचेगा। तो बताओ मंडे में कितना ऐड करना चाहिए, 1 ऐड करना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इसका सही आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो व्हाट विल बी डे आफ्टर 106 डेज। तो मुझे एक बात बताओ, 106 है तो 106 के अंदर मन ही मन में निकालने की कोशिश करो। 106 में भाग दो 7 का, पहले सबसे पहले 10 में भाग दोगे 7 का, तो मुझे बताओ कितना बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा। तो अब 6 उतारोगे, 3 और 6 मिलके 36, 36 में 7 का फिर भाग देंगे, 7 पंजे 35, 1 बचेगा। तो बताओ 1 जोड़ना है, तो आंसर क्या आ जाएगा मुझे बताओ, वेंसडे। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है तो बताइए। नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, एकदम से समझ में आ गया। मुझे बताओ क्या कह रहा है, इफ़ टुडे इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे, शनिवार है, व्हाट विल बी डे आफ्टर 145 डेज। तो मुझे एक बात बताओ, आज शनिवार है, तो मुझे बताओ आज शनिवार है तो आफ्टर, आफ्टर बोले तो माइनस या प्लस,
प्लस तो प्लस कर दिया, कितना 145, लेकिन 145 जोड़ना सही रहेगा क्या? नहीं सर, और डे निकाल लो। तो बताओ, सीधा सीधा अगर बात करें तो 7 दूनी 14, 5 0, तो और डे कितने बनेंगे बताओ? 5। तो शनिवार में 5 प्लस कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है शनिवार में 2 माइनस कर दो। तो शनिवार में 2 माइनस करेंगे तो मुझसे बताओ क्या थर्सडे या गुरुवार आंसर आएगा क्या? हाँ जी सर जी, एकदम आपने सही बोला है, गुरुवार इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की, अगर 9 की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहा है यदि इफ टुडे इज मंडे व्हाट विल बी डे बिफोर 299 डेज। तो मुझे एक बात बताइए, आज क्या दिया गया है? गिवन डे क्या है मेरे दोस्त? दिया हुआ दिन क्या है? सोमवार। बिफोर बोला है तो बोलो अब प्लस करो कि माइनस? सर जी माइनस कर दो, क्योंकि बिफोर बोले तो माइनस करना है। क्या माइनस कर दो? जितने दिन पहले पूछा है। अब सर जी इतना माइनस करना तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करें बताओ? तो 299 में भाग दे दो, कितने का? 7 का 7 चौके 28, कितना बचेगा? 7 एकम 7, 1 बचा, अब 9 उतार लिया, 7 दूनी 14, कितना बचा बताओ? 5। तो -5 कर दो, या फिर इसका एक और तोड़ क्या है? मंडे में 5 दिन माइनस करने के बजाय 2 दिन आगे कर दो, तो आंसर क्या आएगा बताओ? बुधवार आ जाएगा। 2 दिन आगे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए? बुधवार। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ टुडे इज संडे, मुझे बताओ क्या कह रहा है? आज संडे है, तो बोलो बिफोर बोला है -456, कितने बताओ? 456 माइनस करने हैं, लेकिन मेरा अब मानना है आपको मन ही मन भाग देना है। तो बोलो 7 6 की 42, 3 बचेंगे, 6 उतारेंगे, 3 और 6 36, 7 पंजे 35, 1 बचेगा। तो मुझे बताओ संडे में एक दिन माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सैटरडे। तो सही इसका आंसर क्या बन जाएगा बताइए मेरे लाला, मेरे मुन्ना? शनिवार आंसर बनेगा। बोलो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? उम्मीद करता हूँ। तो ये सारे के सारे ऑड डेज पर आधारित हैं। बस अब यहाँ से एक बात रखनी, बाद का दिन पूछा है प्लस कर दो, पहले का पूछा है माइनस कर दो। ऑड डेज बस निकाल के रखो, ऑड डेज निकालना आपको आता है। चलिए, मुझे लगता है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलो, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन और बनाते हैं, ऑड डेज पर बेस्ड ही हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, कैसे डील करना है, वो अब अपन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चंस को देखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पर बताऊँगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेरा हमेशा टारगेट कंसेप्ट पे रहता है। मैं क्वेश्चंस को बहुत कम टारगेट करता हूँ। मेरा मानना है कंसेप्ट मजबूत हो तो तुम हज़ारों क्वेश्चन बना लो, 2 लाख क्वेश्चन कितने ही बना लो यार, कंसेप्ट मजबूत कर लो। अब देखना, ये अगर कंसेप्ट मजबूत है तो आप कोई भी सवाल बनाएंगे। देखो, माई सिस्टर इज 420 days older than me. My brother is 210 days older than my sister. If my brother was born on Monday, on which day was I born? मेरी बहन। अब इसको सबसे पहले इसकी सीक्वेंस को अरेंज करना है। मेरी बहन सिंपल सी बात है, मुझसे 420 दिन बड़ी है। अब मुझे बताओ ये कौन है? आई, मी। ये कौन है बताओ? मी। मुझसे, ध्यान से समझना, मुझसे मेरी बहन बड़ी है। तो मुझे बताओ, अगर मेरी बहन मुझसे बड़ी है तो मुझसे पहले पैदा हुई है कि बाद में? अरे सर जी क्या बात कर दी, मेरी
बहन मुझसे पहले पैदा हुई है, तो मेरी बहन मुझसे पहले पैदा हुई है, बिफोर। हाँ ना, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है मेरा भाई मेरी बहन से 210 दिन बड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा भाई मेरी बहन से बड़ा है, तो मुझे मेरी बहन से बताओ पहले पैदा हुआ है कि बाद में? सर जी ये भी आपने कैसी बात कर दी, बिल्कुल पहले पैदा हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, कितने दिन पहले पैदा हुआ है? सर जी 210 दिन पहले। तो बोलो ये बात समझ में आ गई? मुझे एक बात बताओ, ये 420, बात समझ में? अब प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि हमें प्लस और माइनस कब करना है कि उस दिए गए पर्टिकुलर डे से हम बाद में निकाल रहे हैं तो प्लस करना है, पहले निकाल रहे हैं तो माइनस करना है। वो हमें देखना है कि हम पीछे जाना है कि आगे जाना है। तो अब मुझे बताओ, दिया हुआ दिन किसका है? मेरा भाई, मेरा ब्रो कब पैदा हुआ बताओ? मंडे को। ठीक है। अब मेरा बड़ा भाई मेरी बहन से भी बड़ा है, तो मुझे बताओ वो कब पैदा हुआ? मंडे को। तो अब पूछ रहा है मैं कब पैदा हुआ। तो मुझे एक बात, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत गलती होती है। अब मुझे बताओ मैं बाद में पैदा हुआ हूँ कि पहले मेरे बड़े भाई से? सर जी कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं बाद में आया हूँ ना। तो आफ्टर। तो अब बताओ, अब दिए इस मंडे में प्लस करना है कि माइनस करना है? अब हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। ऑड डेज बताओ 210 में, 210 में ऑड डेज निकालो, बताओ। 0। 420 में 0। अब ये काम आपको खुद से फटाफट से करना पड़ेगा। कैसे आए, मैं अब डायरेक्ट लिखना शुरू करूँगा। तो मुझे बताओ मंडे में 0 प्लस करना है, तो बताओ मंडे का मंडे ही बना नहीं रहेगा क्या? तो मैं भी बताओ कब पैदा हुआ, बताओ जल्दी से। मंडे को ही, भाई मंडे को ही आंसर आएगा। ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? मंडे। समझ में आ गया? ऑप्शन गलत है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि रवि इज 365 डेज ओल्डर देन, तो पहले इनको हम बना लें फिर बाद में देख लेंगे। रवि इज 365 डेज ओल्डर देन सुमन, तो बताओ सुमन से बड़ा कौन है? रवि, तो रवि पहले आ जाएगा। एंड सुमन इज 183 डेज ओल्डर देन रितु, ध्यान से सुनिए, ये रवि है, सेम आ गया, तो मैं नाम लिख देता हूँ, ये कौन है? सुमन। सुमन बड़ी है किससे? रितु से, तो सुमन पहले आएगी, रितु बाद में आएगी। आई थिंक ये बात आप समझ में आ रहा है, इनका सीक्वेंस आ गया। अब बताओ रवि और सुमन के बीच में कितने दिनों का अंतर है? 365। सुमन और रितु के बीच में कितने दिनों का अंतर है? 183। यही है अंतर, बोले तो कितने दिन पहले कितने दिन बाद में, अंतर डिफरेंस नहीं, डिफरेंस अलग चीज आती है। मुझे बताओ अब गिवन डे क्या है? थर्सडे। किसका? रवि का। तो बताओ रवि कब पैदा हुआ? थर्सडे को। चीज़ों को समझते हुए चलना। रवि कब पैदा हुआ? थर्सडे को। अब पूछा किसका है? ऋतु का। तो अब मुझे बताओ ऋतु बाद में पैदा हुई है कि पहले रवि से? तो बाद में पैदा हुई है, तो बोलो क्या करना पड़ेगा? प्लस। अब चीज़ें धीरे 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 समझ में आने लगेंगी। अब हम ऑड डेज निकालेंगे, बोलो 365 के अंदर ऑड डेज कितना बनेगा? 1 बनेगा। 183 में ऑड डेज कितना बनेगा बताओ? 1 बनेगा। तो बताओ टोटल 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो मुझे बताओ थर्सडे में 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सैटरडे या शनिवार आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो 2 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा बताओ? शनिवार। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, अगला सवाल ले लेते हैं, आ जाएगा। ध्यान से देखना, फिर से ध्यान से, कलर चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है ब्लू नहीं दिख रहा हो आपको। ए इज 520 डेज ओल्डर देन बी, बड़ा है, तो बी से ए बड़ा है, तो ए पहला आ जाएगा। साथ साथ हम डेज भी लिख देते हैं 520। फिर क्या कह रहा है?
बी इज 314 डेज ओल्डर देन सी, तो बी पहले आएगा सी बाद में आएगा, मतलब कितना 314, इसको भी हम लिख देते हैं, लिख दिया। हाँ यार, अब मुझे ये बताओ किसका दिन दिया है, एक कब पैदा हुआ बताओ, शनिवार को, एक कब पैदा हुआ बताओ, शनिवार को। अब पूछा किसका है बताओ, सी का, तो बोलो बाद में पैदा हुआ सी, तो प्लस या माइनस, प्लस, तो बताओ प्लस करेंगे, पहले ऑड डेज निकालते हैं, हाँ है ना, तो ऑड डेज निकालेंगे तो 7 7 49, 3 0, 7 चौके 28, 30 2, तो बताओ इसके 2 आए। अब यहाँ पर भाग देंगे, 7 चौके 28, 2 और 1 3, हाँ है ना, 7 चौके 28 ना, सही है, 3 बचा, 4 उतारेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, हाँ है ना, फिर 2 और 6 आपका 8 हो गया, 8 तो फिर नहीं हो सकता है, शायद आपको ये बात समझ में आए, 8 तो फिर नहीं, फिर 7 का भाग दे दो। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कर ली हैं, आप जाके देखिए, कंसेप्ट वहीं से बन के आ रहा है। तो मुझे बताओ एक आ जाएगा, तो बोलो शनिवार के अंदर कितना ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो संडे आएगा। आप अगर अलग अलग नहीं निकालना चाहते इनको जोड़ भी सकते हैं, 520 314, तो ये कितना आएगा बताओ, 3 8 3 4, तो 834 में भाग दे दो भाई, भाग देना तो आपको ही आना चाहिए, और मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं आपको भाग दे के दिखा देता हूँ। 7 एकम 7, क्या बचेगा 1, 3 उतार लेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा बताओ 6, बताओ क्या 4 उतार लेंगे, 7 में 63, कितना बचेगा 1, तो शेषफल कितना आया 1, यही ऑड डेज है, तो यहाँ अलग अलग निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, ये आपको पता है। तो 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, संडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो, कह रहा है कि रमेश इज 282 डेज यंगर देन सुरेश, रमेश जो है मेरा बच्चा 282 दिन यंगर है, रमेश सुरेश से 282 दिन छोटा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा, ऊपर कर देता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला देखो, रमेश ध्यान से देखो, सुरेश से 282 दिन छोटा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन, सुरेश, रमेश सुरेश से 282 दिन छोटा है, छोटा है तो पहले आएगी बाद में, सर जी क्या बात कर रहे हो, बाद में आया, ठीक है, कितने दिन छोटा है 282, साथ के साथ और डेज भी निकाल दो, इस पे आपकी पकड़ हो जानी चाहिए, पिछला लेक्चर आपका बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि सुरेश महेश से 198 दिन छोटा है, सुरेश जो है महेश से, तो महेश बड़ा है, हाँ है ना, ये हालांकि अपन जब रैंकिंग ऑर्डर करेंगे ना उसमें और भी समझाएंगे आपको। कितना बताओ 198, 198 दिन छोटा है, तो वो 198 दिन बड़ा है। और डेज निकालें तो बताओ 7 दूनी 14, हाँ या ना, तो 7 दूनी 14, तो 5 बचेंगे, तो 5 बचे और 8 उतारेंगे, 7 तो 8 56, 58 हो गए थे, 7 8 56, 2 बच गया, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और डेज निकाल लेने हैं। अब गिवन डे किसका है बताओ, महेश का, महेश कब पैदा हुआ बताओ, संडे को। अब निकालना किसका है, रमेश का, तो संडे के अंदर प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 2 और 2 4 करना है, तो संडे में 4 प्लस करेंगे तो संडे के 4 दिन बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। क्या बात समझ में आई? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक समझ में आ गया है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो है महेश का ना देके ये रमेश का दिया होता, किसका दिया होता, एक सेकेंड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको भी चेंज कर देता हूँ, वाइट कलर चला दिया। खैर, तो अब देखिए
यहाँ पर किसका दिया होता है बताओ, यहाँ रमेश था तो यहाँ पे रमेश को लिख दिया मैंने, और यहाँ पे किसका, महेश। ठीक है, अब देखो वही क्वेश्चन है, रमेश सुरेश से 282 दिन छोटा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे सुरेश आएगा, यहाँ पे रमेश आएगा, हाँ या ना। सुरेश महेश से 100, तो महेश यहाँ आएगा, हाँ या ना। तो मुझे बताओ ऑड डेज हमें याद ही है, 2 थे, यहाँ पे 2 थे। अब कह रहा है कि रमेश जो है संडे को पैदा हुआ, ध्यान से समझना, रमेश कब पैदा हुआ बताओ, संडे को पैदा हुआ, हाँ या ना। तो अगर रमेश संडे को पैदा हुआ है तो बताओ महेश कब हुआ, तो मुझे बताओ रमेश संडे को हुआ है तो महेश पहले पैदा हुआ था या बाद में। सर जी महेश तो बड़ा है रमेश से, तो पहले पैदा हुआ था, तो बताओ इसका निकाल, पहले पैदा हुआ था तो बताओ ये 2 और 2 4 प्लस करने हैं कि माइनस। अरे सर जी पहले पैदा हुआ तो माइनस करने आपने जब से लेक्चर शुरू करा, यही बात बोल रहे। हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। तो आप संडे में 4 माइनस कर दो या +3 कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। तो कितने ही सवाल बना लें, ऑड डेज निकालने आते हैं तो हम प्रत्येक सवाल का जवाब दे देंगे। बस ऑड डेज पे मैंने कैसे कैसे आपको चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे और भी हम ऑड डेज पे बातें करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन अगली क्लास में। लास्ट तक आप मुझे सुन रहे हैं तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर हो जाना चाहिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और अगला जो वीडियो है और बेहतरीन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊंगा। और तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार, जय श्री राम।